नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आप देख रहे हैं जो हमारे घर की नींव वो खुदनी शुरू हो गई है, उसकी खुदाई शुरू हो गई है। और इससे पहले वीडियो में आपको दिखाया था, निशान वगैरह लगा दिए थे मिस्त्री जी ने जहाँ जहाँ पे नींव है, मेन नींव है। बाकी जो बीच की हैं वो खुदती रहेंगी। शुरुआत हो चुकी थी और 3-4 दिन पहले हो गई थी। 3-4 दिन पहले मतलब बीच में मेरी जो तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं आपको वीडियो में दिखा नहीं सकी। वीडियो उसी दिन का है जिस दिन खुदाई शुरू हो गई थी। और यहाँ पे बस काम शुरू हो ही गया है। तो ये आप देख रहे हैं लंबी लाइनें सी। तो यहाँ पे और बीच में जो है मतलब बीच बीच में जैसे 2-3 दिन मिस हुए भी नहीं मिला। मज़दूर जो होते हैं ये खुदाई वाले, ये भी नहीं मिले थे उस दिन, लेकिन एक शुरुआत हुई उस दिन मिल गए थे। बोल रहे थे मतलब कि तबीयत ख़राब वगैरह कुछ ऐसा ही चल रहा था, मौसम की वजह से होता है या किस वजह से। तो मज़दूर भी इस टाइम पे मिल नहीं रहे थे। मतलब जैसे कावड़ वगैरह का भी चल रहा था ना, कावड़ जा रहे थे। तो एक दिन पहला है, जैसे शिवरात्रि व्रत था उस दिन, उससे एक दिन पहले का दिन है। तो इस वजह से और अब फिर मिस्त्री जी बस देखो, मज़दूर जब मिलते हैं तभी काम शुरू होता है। सबसे पहले तो नींव का ही काम होता है अगर, तभी फिर मिस्त्री का काम होता है ईंटें वगैरह का। तो अब तो मतलब हो गई है, शुरुआत हो ही गई है। तो अब तो चलता ही रहेगा खैर काम। और यहाँ पे श्री के पापा आए हुए थे, तो यहाँ मतलब इस तरह से। और इनका हो रहा है थोड़ा सा भाग दौड़ का, बहुत ज़्यादा काम। आगे आगे और भी ज़्यादा होगा क्योंकि सामान चाहिएगा इधर उधर से, ये लाना वो लाना, क्योंकि जब मिस्त्री लग जाते हैं तब फिर तो जैसे कि मैंने बोला है, वीडियो है ये शिवरात्रि व्रत से एक दिन पहले के, जब सभी कावड़िए जाते हैं जल लेने के लिए, वहाँ से वापसी होती है। तो एक दिन पहले पूरा दिन, मंदिर हमारे पास ही है ना, तो पूरा दिन मतलब ये रास्ता चलता ही रहा, कावड़ी आते रहे। मैंने बहुत कम क्लिप बनाई है और मतलब ये इससे पहले भी सुबह से ही चल रहा था। और ये है दोपहर बाद का, जब एक भक्त अपनी यात्रा हरिद्वार से जल लेके आए थे, जो वे यात्रा लेट के कर रहे हैं। और मतलब बहुत सराहनीय है इनकी भक्ति को। देखो मतलब लेट के आ रहे हैं ये वहीं से ही, हरिद्वार से, ऐसे ही जैसे आप देख रहे हो। तो इनकी श्रद्धा भावना को मैं नमन करती हूँ। मतलब हमारे तो देखो इतना घर पे ही रहते हैं और बहुत से जाते हैं, पैदल आते हैं, लेकिन ये लेट कर आ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य की, भक्ति की वो है, सामर्थ्य है, जितनी भी श्रद्धा भावना है, किस तरह से कोई करता है। लेकिन बहुत सराहनीय है जो भी है। सब इनके गांव वाले भी सेवा में लग रहे हैं, जैसे कि जो भी। और लेकिन वहाँ से 2-3 ही थे इनके साथ में, जो एक ये गद्दा है जो सरकारें, आगे आगे एक बच्चा है, बच्चा भी निरंतर ऐसे ही चलता आ रहा है वहीं से। और करीबन ये 1 महीना पहले चले गए थे जल लेने के लिए, क्योंकि इतनी दूर से आना फिर 1 महीने में ही आ जाएगा। ऐसे लेट कर जब आते हैं थोड़ा रेस्ट भी करते होंगे, जैसे बीच में रेस्ट तो बनता ही है। तो 1 महीने का टाइम आराम से लग जाता है। तो भाई सब देख रहे थे, सभी इनकी मतलब श्रद्धा भावना को सराह रहे थे, भक्ति भावना को। और ये फिर अगले दिन सुबह का है, जिस दिन जल चढ़ना था शिव शंकर भगवान जी को। और भगवान ने खुद ही इतनी जल वर्षा कर दी, इतना जलमग्न हो गया पूरे में को। इतनी तेज़ बारिश थी ये थोड़ी देर की मतलब, लेकिन बहुत ज़्यादा थी। जैसे भगवान भोलेनाथ ने खुद ही जल चढ़ा लिया हो, खुद से खुद पे ही इतनी। और मतलब भक्तजन तो जल चढ़ा ही रहे थे, जिन्हें जो कावड़ लेके भी आए और वैसे भी जिनके व्रत थे वो सब मंदिर में गए ही हैं। लेकिन भगवान ने भी खूब जल की बारिश कर दी, तो इतना जल चढ़ा और खूब तेज़ बारिश हुई थी ये।
और बच्चे देख रहे हैं कि देखो मम्मा कितनी वो हो रही, पूरा रास्ता भर गया पानी से। और यहाँ पे अब मुझे कुछ बनाना था, मतलब त्योहार था, कुछ बनाने के लिए बनाना तो था। बच्चे तो देखो वो कर रहे थे, क्या नाम, पेड़े वगैरह मैं बनाती या फिर वो मावा निकालती। तो क्या हुआ, सुबह के टाइम वहाँ बारिश आ गई। गैस पे तो इतना मावा निकलता नहीं है, गैस वैसे भी थोड़ी सी ऐसा हो रहा था कि ये 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी, मक्का कभी ज़रूरी काम भी ना हुए फिर। तो मक्का मावा और निकलता भी नहीं गैस पे इतना, तो चूल्हे पे बाहर निकालते नीचे, तो वहाँ पे बारिश हो रही थी तो वैसे नहीं निकाल सकी। और एक दिन पहले भी नहीं निकाला था, मुझे यही था कि सुबह को निकाल लूँगी, सुबह ही सुबह, लेकिन फिर हुआ नहीं। और इस दिन से फिर मेरी दोपहर बाद से तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी दिन से। तब से फिर वीडियो भी नहीं आ पाया, इसीलिए। ये उसी दिन की है, शिवरात्रि व्रत वाले दिन की, जिस दिन जल चढ़ा था। और यहाँ पे फिर मुझे जब मावा तो निकाल नहीं सकी फिर मैं और मम्मी क्या, वो तो जब वो हो गई थी, बारिश हो गई थी, वहाँ पे बाहर निकल ही नहीं सके थे और फिर गैस पे निकलता नहीं, तो फिर क्या बनाना तो था ही कुछ, बच्चों को भी रहता है। और तीज त्योहार पे देखो होता ही है कि कुछ बनावे ऐसी चीज़। फिर चुलाई मंगाई थी, तो फिर इसके लड्डू ही सोचा कि ये तो बनने ही थे। लड्डू तो मैं वैसा भी बनाती, चाहे मावा भी निकल जाता, क्योंकि लड्डू शिव भोलेनाथ के लिए ज़रूरी होते हैं, भगवान जी के लड्डू कहते हैं। जैसे चुलाई के लड्डू हम ज़रूर बनाते हैं, शिवरात्रि व्रत कोई सा भी हो, चाहे वो एक जो उसमें आता है सर्दियों में। और ये तो यहाँ पे साथ ही साथ मैंने खीर भी रखी थी, थोड़ा जल्दी से खाना बना लिया था, बारिश हो रही थी, लेकिन इसी टाइम मैं फिर लग गई थी। और खाना भी मैंने सुबह ही तो बनाया था, नाश्ता वगैरह, क्योंकि बच्चों की तो छुट्टी थी इस दिन की, तो सुबह मैंने नाश्ता नहीं बनाया था। मैं जल्दी ही, ये था कि मैं जल्दी मतलब वो बना लूँगी। खीर रख दी थी मैंने बच्चों के लिए, कि सबसे पहले खीर का रहता है बच्चों को कि थोड़ा सा मका इतना लड्डू वगैरह बनेंगे, इतने कुछ खा लेंगे, तो मैंने इनके लिए खीर रख दी थी बनने के लिए भिगोने में। और मगर सबसे पहले खीर तैयार हो जाएगी, इतने खा लेंगे 9-10 बजे तक। और फिर साथ ही साथ मैंने वो मतलब इसमें खीर में वो कस के डाल दिया, गोला डाल दिया। और इसमें ही मैंने चीनी डाल दूँगी, बाहर शक्कर नहीं, कई बार शक्कर डालते हैं ना, वो नहीं डाल लूँगी, चीनी डाल दी, ये मिठी रहेगी अंदर से ही खीर वगैरह। और साथ ही साथ मैंने फिर खाना भी बना लिया था मगर फिर से, क्योंकि मुझे ना तबीयत पता नहीं क्यों डाउन सी लगती जा रही थी। इस दिन इस टाइम तक ठीक थी, लेकिन जैसे महसूस सा होने लगे ना कि कुछ हो रहा अंदर ही, तो वो मुझे लग रहा था कि मैंने सोचा कि चलो साथ ही साथ बस मैं खाना बना लूँ कि कभी फिर मेरे से उठाई ना जा, ऐसा लग रहा था। तो मैंने फिर खाना भी देखो बना लिया था, दाल चावल बना लिए थे और खीर। तो यहाँ पे फिर मैं करने लगी हूँ लड्डू की तैयारी। और लड्डू के लिए मैंने शक्कर ले ली है, शक्कर रखी हुई थी, इसमें शक्कर के ज़्यादा अच्छे लगते हैं लड्डू, चीनी के भी लगते हैं अच्छे, लेकिन शक्कर के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस शक्कर थी तो मैंने शक्कर ही डाल दी है। इसके लिए मैंने वो ले लिया, एक अंदाज से ही, बस मतलब ये नहीं है कुछ, बस ऐसे ही अंदाज से मैंने इसमें पानी डाल दिया। और कटोरी 2-3 कटोरी मैंने इसमें शक्कर डाल दी थी। और यहाँ पे चुलाई लेकर आ गई थी श्री के पापा 1 किलो ज़्यादा लग रही थी मुझे हमारे हिसाब से, तो फिर मैंने वो हाफ ही करी, क्योंकि फिर एक साथ सी मतलब वो ज़्यादा सी तो वो कवर नहीं होते लड्डू, फिर बनाने जल्दी होते हैं और फिर इतने खाए भी नहीं जाते एक साथ। मैंने बचा ही ली थी इसमें से, आधी पन्नी में ही बांध कर रख दी थी, मैं कहा सारी के नहीं बनाते फिर बन जाएंगे। और अभी हाफ कर ली थी, मतलब हाफ रख दी पन्नी में ही। और ये उसकी आधी है जो भिगोने में, परात छोटी है ना, इसलिए लग रहा कि 2 में, कुछ मैंने भिगोने में डाल ली। और जब इसका ये बन गई ना, चाशनी सी बन गई थी, तो पहले मैंने इसमें ही डाल दी, फिर वापस मैंने कढ़ाई में ही। और यहाँ पे इसे फटाफट से मिक्स करूँगी। ये जो है ना चुलाई का ऐसा ही होता है, ये फिर बनते नहीं लड्डू, अगर इसमें को हवा से निकल जाए तो ये फटाफट से होता है। और कुछ भिगोने में मैंने डाल दी चाशनी इसमें, उसे भी मैं इसे ढक कर रख दूँगी फटाफट से। दोनों में एक साथ मिक्स करना होगा, फटाफट से ये बनाने होते हैं।
क्योंकि फिर हवा से निकल जाना, बनते नहीं, बहुत मुश्किल हो जा फिर बनाना। और यहाँ अधिकतर क्या होता है, जब मम्मी जा रही थी, अब तो आ गई मम्मी, जब मम्मी जा रही थी व्रत वाले दिन यहाँ थी नहीं मम्मी, सासू माँ तो जा रही थी अपने मायके में मम्मा जी के यहाँ, तो इस दिन थी नहीं। अगर मम्मी होती है तो अक्सर मम्मी के साथ मैं बनवाती हूँ लड्डू, तो फिर दोनों फटाफट से बना देते हैं। और इसीलिए मैंने फिर हाफ ही बनाए थे, मैं कहा वो एक साथ फटाफट फिर बनने के नहीं सारे के सारे, और ये फिर कभी ख़राब हो जा मतलब बनाना बाद से मैं, तो मैंने फिर आधे ही बनाए थे। और ये मैं पानी का हाथ लगा लगा के बना रही हूँ इनको। तो ये भी मतलब बच्चों को तो ऐसा ही रहता है ना, पेड़े वगैरह का ज़्यादा है, खा तो ले, लड्डू भी इतने शौक से नहीं खाते। ये चलाई के लड्डू सीरी खा लेती है, शिवांश भी थोड़ा बहुत लेता है, ऐसे नहीं जैसे मतलब कई बार बच्चों को लगता रहता है कि नहीं लड्डू खाएंगे, वो चलाई के लड्डू इतना पसंद नहीं करते। बस ये है कि त्यौहार है, मुझे बनाने थे और मुझे अच्छा लगता है, ये चलाई के लड्डू अच्छे लगते हैं तो मैं बना रही हूँ। और शिवांश खीर खा के चला गया था, खीर इसने खा ली थी और लड्डू बन के हो गए थे हमारे तैयार। बाकी जो बचे वो ये काफ़ी हैं, ये अब तक भी रखे हैं, मतलब इनमें सब भी रखे। अगर कोई चीज़ खाने वाली हो ना बच्चों की पसंद की, तो फिर मैं बहुत जल्दी से निमट जा। कुछ नीचे भिजवा दिए थे मैंने, कुछ यहाँ रख दिए थे हाफ हाफ करके। तो बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। धन्यवाद।